संविधान और देश सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरा में है का, बाकी लोगों के लिए खतरा में नहीं है? क्या आप लोग सिर्फ डरवाइएगा कि संविधान खतरा में? अरे डरवाइएगा क्या, माने हम लोग तो डराए भी थे एक मरतबे, देखे कि नहीं, यही पेट्रोल पंप पर आला कमान तक माने पहुंचाने का काम करेंगे कि भाई हमारी हिस्सेदारी होती है, हम लोग हमेशा मतलब MY के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी हमको नज़रअंदाज किया जाता है। विकास ही उनका पहचान है और बहुत दिनों के बाद में शिवहर में ये पहला मौका मिला है कि कोई विकास करने वाली नेता माने मिली है शिवहर को। जहाँ भी आप युवा हैं, रोजगार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर जो है वोट करें। महफूज राय जी, आज के इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? देखिए, आज का उद्देश्य है कि हम लोग जो भी ये रखे हैं कार्यकर्ता संवाद है जी, ये कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए हैं जी जी। इसमें कार्यकर्ताओं का बात हम लोग सुने हैं और हमारी बात कार्यकर्ता सुने हैं। इसी को लेकर के आज ये हम लोग बैठक रखे हुए थे, हम अपने पिपराबाजी आवास पर। क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं ऋतु जायसवाल के लिए? देखिए, ऋतु जायसवाल वो अपने आप में कोई वो अपना पहचान है और उनकी पहचान विकास पर है, विकास ही उनका पहचान है और बहुत माने दिनों के बाद में शिवहर में ये पहला मौका मिला है कि कोई विकास करने वाली नेता माने मिली है शिवहर को। अच्छा, क्या विकास का ढांचा होगा? विकास का ढांचा होगा, देखिए अगर जीत मिलेगी तो शिवहर का रुख बदलेगा। और लोग कह रहे हैं कि मुसलमान जो MI का समीकरण वहाँ से M टूटकर MIM की तरफ शिफ्ट होगी, क्या लगता है? देखिए, कुछ हमारे अपने शिवहर लोकसभा में कुछ लोग रुसे हुए या ये कहिए कि मतलब नाराज है, तो जो चीज़ पर नाराज है हम भी उनके साथ हैं, इसलिए कि हम भी मुसलमान हैं। राजद के होकर के अभी उनके साथ हैं जी, साथ इसलिए कि देखिए पार्टी अलग चीज़ होती है, समझे कि नहीं, एक अपना ये भागीदारी का ये अलग चीज़ होती है, तो उस भागीदारी के लिए और ये के लिए हम लोग बढ़ चढ़ करके मतलब आला कमान तक माने पहुंचाने का काम करेंगे कि भाई हमारी हिस्सेदारी होती है, हम लोग हमेशा मतलब MY के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी हमको नज़रअंदाज किया जाता है। इस पर हम लोग और हमारे नेता फैसल रहमान ने सिटी होटल में भी वो इस बात पर कुछ बोले थे। कहा जा रहा है कि पूरी जिंदगी सिर्फ राजद को वोट देने के लिए पैदा हुए हैं क्या, कि हमारे बाप दादा भी राजद को वोट दिए, हम भी राजद को वोट दिए, मुख्यमंत्री बनेगा लालू परिवार का कोई सदस्य और वोट देगा सिर्फ M वाले लोग, टिकट देने की बारी आएगी तो आप कहाँ से पैसा लेके टिकट दीजिएगा? देखिए, ये सब बात है, इस पर मुसलमानों को तकलीफ है और जो तकलीफ है सभी लोग को है, हमको भी है, उनको भी है। तकलीफ जाहिर करेंगे इस बार, समझे, तकलीफ तो है, लेकिन तकलीफ इस वक्त का चुनाव जो है स्टेट लेवल का नहीं है, अभी का चुनाव एक देश को बदलने का है, देश का मतलब दशा और दिशा बदलने का वक्त है। इसलिए कि हम लोग इंडिया गठबंधन को मतलब वोट दे करके हम यही चाहेंगे, शिवहर के जनता से हम यही चाहेंगे कि हर चीज़ को बुला करके अभी बदलाव का जो देश में ये हवा चली है उसमें इंडिया गठबंधन को वोट दे करके आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। राय साहब 2 दिन पहले MIM के प्रदेश के प्रवक्ता और युवा अध्यक्ष आए थे, उनका कहना था कि राजद के लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में, देश खतरे में। जब देश और संविधान खतरा में होता है तो सिंगापुर से रोहिणी आचार्य लड़ती है, बार बार जिस सीट से लालू यादव भी चुनाव आ गए, मीसा भारती चुनाव आ रहे, तो उनके लिए देश खतरा में नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए देश खतरा में। कब तक आप डरवाइएगा मुसलमान? देखिए, इसमें डरवाने की बात नहीं है, आप कभी कहिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेज देंगे। ये आवाज़ आपके भाजपा के नेताओं का, 2-4 ऐसे भाजपा के नेता हैं तो वो भाई आप तो फुलम फुला माने कहते भी है, आवाज़ उठी है तब इस बात को मतलब कहा जाता है। कब तक आप लोग संविधान और देश दूसरे में नाम पर डरवा के वोट लीजिएगा? यहाँ डरवाने की बात नहीं है, आपने देखा है संविधान का उल्लंघन होते हुए, हमने और आपने सभी आदमी ने देखा है संविधान का उल्लंघन होते हुए। अच्छा महमूद राय साहब, क्या मुसलमान सच में डरा हुआ है, भारत का मुसलमान? नहीं, हम लोग डरेंगे क्यों? फिर अभी तो कह रहे हैं कि संविधान खतरा में। उनका कहना जब जब चुनाव आता है तो राजद के लोगों को सिर्फ संविधान और देश की याद आती है। 4 साल आप लोग कहाँ बैठे रहते हैं? नहीं, वैसी बात नहीं है। अगर मुसलमान के ऊपर कोई बात बोलता है तो हमारे तेजस्वी यादव भी आवाज़ उठाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है।
लेकिन भैया आडवाणी के वक्त में रथ रोकने वाला यही लालू प्रसाद है। एमआईएम वाले कह रहे थे कि संविधान और देश सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरा में है का, बाकी लोगों के लिए खतरा में नहीं है। क्या आप लोग सिर्फ डरवाइएगा कि संविधान खतरा में? अरे डरवाइएगा क्या, माने हम लोग तो डराए भी थे एक मरतबे, देखे कि नहीं यही पेट्रोल पंप पर। अच्छा, उस वक्त संविधान को बचाने के लिए हम लोग आजादी मांग कर रहे थे, गाँव गाँव से रैली भी निकाले थे और रात भर वहाँ धरना प्रदर्शन भी दिए थे, पूरे देश में ये चला। महफूज राय साहब, आपके नेत्री ऋतु जायसवाल हैं जी, क्या उनके लिए क्या लगता है, शिवहर में क्या सपोर्ट मिल रहा है? ना एमवाई दोनों मिलकर साथ दे रहा है? एकदम पूरा मिल रहा है, एमवाई सपोर्ट पूरा एकदम सपोर्ट 100% मिल रहा है। जो पतंग छाप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं उनको क्या कहेंगे? नहीं तो ये क्या कहेंगे, तो ये सबकी आज़ादी है, सबको खड़ा होने की भी आज़ादी है, हर आदमी को अपना अपना वोट देने की भी झटका आज़ादी महसूस नहीं हो रहा है? नहीं, झटका हमको महसूस नहीं। एम वाले लोग कट रहे हैं उधर। नहीं उतना तो आखिर कोई भी आदमी खड़ा होता है तो किसी का भी तो अपना पराया सब चीज होता है, लागबाज का आदमी होता है, तो उसके लिए हमारे पार्टी को या हमको कोई दिक्कत नहीं। अंतर शिवहर लोकसभा के मतदाताओं से और अपने समाज से क्या कहेंगे? हम अपने समाज से और मतलब शिवहर लोकसभा के सभी जनता से मेरा यही अपील है कि सब चीज को भुला करके ये हवा इंडिया गठबंधन की तरफ जो मतलब बढ़ रही है, उसमें हम लोग सब कोई एक साथ एक मुश्त हो करके इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत बना करके राहुल गांधी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। अब विशाल जी, आप युवा राजद के ढाका प्रखंड के अध्यक्ष हैं, अपने युवा साथियों से क्या कहेंगे इस लोकसभा चुनाव को लेकर? अपने युवा साथी से कहेंगे कि यहाँ से जो कैंडिडेट आई है बहुत अच्छी नेत्री है, जो 2016 में मुखिया बनी थी तो पंचायत में बहुत अच्छा काम की थी, उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था। युवा साथियों से कहेंगे कि आप लोग उनको विजयी बनावे, शिवहर को सुरक्षित हाथ में सौंपें, बिहार से बेरोजगारी को हटाए और हमारे भारत में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। अभी जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया है। अभी उनका दावा है कि अगर वो हमारे भारत में अगर हमारे पार्टी जीतता है, इंडिया महागठबंधन जीतती है, तो 1 करोड़ नौकरी 15 अगस्त को देने का वादा किए हैं। जो वो देंगे, जो वादा करते हैं वो करते हैं, उसमें कोई कहीं से आपत्ति नहीं। लगता है कि युवाओं को साथ में आप लोग बिल्कुल कामयाब हो पाएंगे शिवहर में? एकदम होंगे कामयाब, युवा सपोर्ट में है, पूरा सपोर्ट है हम लोग। यहाँ आने के बाद युवाओं को कैसे सपोर्ट मिला ढाका में? हम बढ़िया सपोर्ट है, एकदम मजबूती के साथ युवा सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर? चुनाव की तैयारी तो हम लोग चुनाव जीत गए हैं, तैयारी अब क्या करेंगे, एकदम 100% समझिए कि हम लोग चुनाव जीत गए हैं। युवा की इतना सपोर्ट है कि चुनाव एकदम अभी हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव हम लोग जीत गए हैं। लवली आनंद जी कह रहे हैं कि लड़ाई में कोई दूर दूर तक नहीं है, विरोधी हवा में गुल हो चुकी है। समीकरण से लड़ाई होती है, क्या समीकरण है उनका, सब लोग आपका भी तो समीकरण टूट गया है, एम वाले लोग कहीं कट करके कहीं अलग नहीं जा रहे हैं भैया, नहीं जा रहा है। समीकरण में 10% का मायने नहीं रखा जाता है। एम वाले टूटने से कोई फर्क पड़ने वाला एम वाई समीकरण इतनी मजबूत है बिहार में, इतनी मजबूत है जी, उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। कोई आप सामने दर्शकों को दिखाइए अपने चैनल से, हम लोग A to Z बैठे हुए हैं, तो किससे आप मान लीजिए कि हमारी सब लोग तो ये भी करें, आप लोग A to Z के चक्कर में एम वाई को भूल गए। जी नहीं, एम भी बगल में है, एम भी बगल में है, वाई भी है और हाँ। आर भी है। जी जी।